हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शंकर लाल चौहान, लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। प्रिय छात्रों, हम व्यवहारवाद के संदर्भ के अंदर अध्ययन कर रहे थे और व्यवहारवाद के संदर्भ में विशेष रूप से आपने देखा था कि जो व्यवहारवाद का अर्थ परिभाषा, उसके विकास और उद्भव, विद्वानों के तर्क और उसकी जो उदय होने की जो कारण है उसका हमने विशद अध्ययन कर लिया है। अब हम व्यवहारवाद की मूल विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। व्यवहारवाद के उदय होने का कारण, व्यवहारवाद की मूल विशेषताएं या लक्षण, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह आ जाता है कि व्यवहारवाद की मूल विशेषताएं या इसके लक्षण क्या हैं। तो देखिए, हमने डेविड स्टन का रॉबर्ट ए डहेल का, इसके अलावा डेविड ट्रूमैन का आदि का विस्तार से कथन पढ़ लिया है और हमने समझ लिया कि ये जो व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद मूल रूप से मानव पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब है कि व्यवहारवाद का जो अध्ययन का मूल केंद्र है वो मानव है और मानव को इसका आधार मान करके उसके राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में अध्ययन करता है। राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में इसका क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। और ये जो अध्ययन है वो अध्ययन भी आनुभाविक अध्ययन होना चाहिए। कैसा अध्ययन होना चाहिए? आनुभाविक अध्ययन होना चाहिए। अब ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन मानव पर होने कारण इस अध्ययन को मानव की मनोवृत्ति के रूप में माना जाता है। इस अध्ययन को मानव की मनोवृत्ति या मनोदशा के रूप में इसको क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है कि ये मनुष्य की प्रवृत्ति के आधार पर स्पष्ट करने वाला है। विशेष रूप से ध्यान दें कि व्यवहारवाद मानव का संपूर्ण अध्ययन करने के कारण इसको मनोवृत्ति और मनोदशा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए ये सिद्धांत के रूप में मानव के इस राजनीतिक व्यवहार को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। ये राज व्यवस्थाओं की जो संरचना है, उस संरचनाओं के और प्रक्रियाओं के संदर्भ में, संरचना और प्रक्रियाओं के संबंध में अध्ययन करता है। ये अवधारणाएं नई अवधारणाओं के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ में ये अवधारणाएं देकर के राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके साथ अवधारणा प्रस्तुत होने के कारण इसकी जो विश्लेषण करने की जो तकनीक है, वो तकनीक शोध व सिद्धांत पर आधारित है। और ये सिद्धांत हमेशा अनुसंधानों को बढ़ावा देते हैं।
किसको बढ़ावा देंगे? अनुसंधानों को। इसलिए राजनीति विज्ञान की जो नई नई खोज है, नए नए सिद्धांत हैं, वो व्यवहारवाद को नई दिशा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। साथ में जो डेविड स्टन है, इस डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के संदर्भ में अपनी एक पुस्तक लिखी है। डेविड स्टन की पुस्तक, डेविड स्टन ने अपनी जो पुस्तक है द करंट the current meaning of behaviors, इसके अंतर्गत व्यवहारवाद के लक्षणों को स्पष्ट किया है। ये डेविड स्टन की पुस्तक है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। इसके अंतर्गत क्या किया है? व्यवहारवाद के लक्षणों को क्या किया गया है? स्पष्ट किया है। व्यवहारवाद के लक्षण, और व्यवहारवाद के लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए उसने क्या किया है? एक सूत्र दिया है। वो सूत्र क्या है? निसत प्रकर्वी, निसत प्रकर्वी मूवे। ये निसत प्रकर्वी मूवे, ये क्या है? ये व्यवहारवाद के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। ध्यान देना, निसत प्रकर्वी मूवे क्या है? नी का मतलब नियमन, निय का मतलब किसने प्रस्तुत किया? डेविड स्टन ने। डेविड स्टन ने क्या प्रस्तुत किया? पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। इसके अंतर्गत इसने एक सूत्र दिया, क्या? नी शत प्रकर्वी मूवे। ये एक प्रभावशाली सूत्र है। इस प्रभावशाली सूत्र में क्या है? नी का मतलब नियमन, श का मतलब सत्यापन, तय का मतलब तकनीक, प्र का मतलब प्रमाणीकरण, क का मतलब क्रमबद्धीकरण, वी का मतलब विशुद्ध विज्ञान, मु का मतलब मूल्य निरपेक्ष, और वे का मतलब वैज्ञानिकता। ये जो अध्ययन है व्यवहारवाद की मूल विशेषताओं के अंतर्गत
डेविड स्टर्न ने प्रस्तुत किया है। और डेविड स्टर्न ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म के अंतर्गत नी सत प्रकरवी मुवे, नी नियमन, सत्यापन, इसके 8 लक्षण बताए हैं। ये 8 लक्षण हैं नीम, नियमन, सत्यापन, तकनीक, तैसे, प्रमाणीकरण आदि के आधार पर इसकी विशुद्ध विवेचना की है। और हम अगली कक्षा में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।